अब क्या होता है, ये जो मोनिका होती है और जब ये इस लेटर को पढ़ती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। लेकिन ये जो लड़का होता है इसको भी पता चल जाता है कि वो लेटर जो है मोनिका ने ले लिया है। अब राधे-राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राज़ी-खुशी से होंगे। बाकी आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि इस आखिर इस लड़की को लेटर कौन देता है, उस लेटर में क्या लिखा होता है और उसके बाद आगे क्या होता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पे ऐसी आपको कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो है वो राजस्थान की है। ये क्या होता है कि एक लड़की जो होती है वो अपनी फैमिली में रहती है और उसकी फैमिली में जो है वो उसकी माता होती है और उसके भाई होता है। अब ये लड़की जो है वो राजस्थान में पढ़ रही होती है, लेकिन लड़की जो है वो ये दिल्ली की होती है। अब ये ट्रेन से जो है वो घर आ रही होती है, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि ये ट्रेन में जो है वो इसको सीट नहीं मिलती है। इस लड़की ने जो है वो टिकट कटाया हुआ होता है, लेकिन इसका टिकट जो होता है वो जनरल डिब्बे का टिकट होता है। और ये क्या करती है कि एसी के डिब्बे में जो है वो चढ़ जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि रात को ये सीट पे बैठी हुई होती है और पीछे से टीटी आ जाता है। अब दोस्तों पीछे से जब टीटी आता है तो ये लड़की टीटी को देख करके बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है और टीटी जो है वो उसे उसका टिकट मांगता है तो अपना टिकट दिखा देती है, लेकिन इसका जो टिकट होता है वो इसका जनरल का टिकट होता है। लेकिन एसी वन में जो है वो ये लड़की बैठी हुई होती है। तो टीटी जो है वो उससे पूछता है कि अब उसको जो है बहुत ज्यादा जुर्माना पड़ेगा और वो इस डिब्बे में क्यों बैठी, क्योंकि उसकी जो है वो रिजर्वेशन जनरल डिब्बे की है। लड़की बहुत ज्यादा परेशान होती है और बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाती है। अब जो टीटी होता है उसको भी उस लड़की के ऊपर दया आ जाती है और वो उसके ऊपर जो है 200 रुपए का चालान काट देता है और उसको कहता है कि वो जब अगला स्टेशन आएगा तो वो जनरल डिब्बे में बैठ जाए। वहीं पे जो है वो एक लड़का बैठा हुआ होता है जो उस लड़की को देखता है रोते हुए, तो उसको बहुत ज्यादा दोस्तों दुख होने लगता है और वो सोचता है कि अब मैं इस लड़की की हेल्प कैसे करूँ, क्योंकि वो लड़की टीटी से कह रही होती है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वो जुर्माना जो है वो कहाँ से देगी। अब उसके पास जो 200 रुपए बचे हुए थे वो 200 रुपए वो टीटी को दे देती है, लेकिन उसके पास एक भी रुपया नहीं बचता है। तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन टीटी जो है वो फिर वहां से चला जाता है। अब ये जो लड़का होता है, ये लड़का उसको बैठने के लिए कहता है, लेकिन अब रात का वक्त होता है दोस्तों, 12-1 बजे का टाइम होता है। ये लड़की जो है वो अब ये लड़का अगर इससे बात करेगा तो वहां पे लोग बोलेंगे कि ये इससे छेड़खानी कर रहा है। वो लड़का उस चीज से बहुत ज्यादा डर रहा था। अब वहां पे जो अचानक जो है वो वहां पे भेलपुरी बेचने वाला आ जाता है, तो ये लड़का एक चिट्ठी लिखता है और उस चिट्ठी में जो है 500 रुपए का नोट डाल देता है और उस भेलपुरी वाले को बोलता है कि ये जो है वो इस लड़की को दे दे। तो वो भेलपुरी वाला जाता है और उस लड़की के पास दे देता है, लेकिन लड़की जो है वो लेने से मना कर देती है, लेकिन वो फिर बाद में ले लेती है। और जब वो लड़की उस चिट्ठी को खोलती है तो वो उसमें लिखा हुआ होता है कि बुरा मत मानना, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की है और मेरा तुम्हें ये पैसे देने का बिल्कुल गलत इरादा नहीं था। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। अब उसने उस लड़के ने जो है वो नीचे अपना पता भी लिखा हुआ था, पूरा एड्रेस उस पे दिया हुआ था और लिखा था कि अगर तुम भविष्य में मुझसे कभी मिलना चाहो तो इस पते पर मुझसे मिल सकती हो। अब जब फिर ये लड़की जो है वो 500 रुपए उसमें से ले लेती है और उसको थोड़ा अच्छा महसूस होता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि रात के 12-1 बजे 2 बजे जो है वो उसके घर पे से फोन आता है उसके भाई का, तो पता चलता है कि जो उसकी माँ बीमार थी, वो बीमार माँ जो है वो इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी है। अब ये लड़की काफी दुख में हो जाती है और जोर जोर से वहां पे रोने लग जाती है। रात को जो सब लोग सोए हुए होते हैं वो जग जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये लड़की क्यों रो रही है। तो लड़की जो है वो उन सब लोगों को बताती है, तो सब लोग उसको समझा बुझा रहे होते हैं। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है तो
अब वो लड़की वहाँ पे अपनी सीट पे नहीं थी, दिल्ली का स्टेशन आ चुका था और लड़की दिल्ली के स्टेशन पे उतर चुकी थी। दिल्ली में उसका घर था। अब इस लड़के को ये लड़का जब सुबह उस लड़की को देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुःख होता है। लेकिन अब वो लड़की वहाँ पे थी नहीं, अब वो लड़का उसकी सीट के पास जाता है लेकिन उसके वहाँ पे एक कागज़ मिलता है उसकी सीट पे रखा हुआ, तो वो देखता है कि तो कागज़ के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, आपने मेरी माँ की अंतिम यात्रा में मेरी मदद कर दी। अब मैं तुम्हारी मदद से जो है वो इनको देख पाऊँगी। अब ये लड़के को कहीं न कहीं अच्छा लगता है कि कहीं न कहीं उस लड़की ने जो है वो उसकी हेल्प को मंज़ूर कर लिया है। अब ये लड़की चली जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद इस लड़की का जो है वो मन करता है कि वो इस लड़के के घर जाए जाए, तो उस लड़के ने अपना नीचे नाम अंकित चौहान लिखा हुआ होता है, तो वो उस एड्रेस पे चली जाती है और उसके मोहल्ले में जा कर के वो बोलती है कि अंकित चौहान का जो है वो यहाँ पे एक लड़का रहता है। वो अपने भाई के साथ होती है। अब वो लड़की उसी लड़के को पूछ रही होती है क्योंकि वो उसको बाय चांस उस मोहल्ले में मिल जाता है, तो कहता है कि अंकित चौहान जो है वो मैं ही हूँ। तो वो लड़की उससे मिलकर के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस लड़के को उस लड़की से मिलकर के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद उनकी मुलाकात हो रही होती है और वो काफ़ी उसने उसको दूर से ही देखा था ट्रेन में भी। अब कहीं न कहीं इस लड़के को जो है वो उस लड़की से दोस्तों प्यार हो चुका होता है और ये लड़की भी जो है वो उससे प्यार कर रही होती है। अब इस लड़की का नाम जो है वो इसका नाम जो है वो दिशा होता है, दिशा चौहान। अब ये लड़की भी चौहान होती है, तो ये जो इसका भाई होता है उसे कहीं न कहीं ये लगता है कि बहन जवान है और ये लड़का भी अच्छा है, तो वो उसके घर-बार का सारा पता करते हैं, तो वो एक-दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं। अब एक-दूसरे से फ़ोन पे बात करने लग जाते हैं और एक-दूसरे को जो है वो शादी करने का भी प्रस्ताव एक-दूसरे के आगे रख देते हैं। घरवालों से लड़के के घरवालों से बात की जाती है तो लड़की का भाई जो है वो राज़ी हो जाता है। इस तरीके से इन दोनों की जो है फिर डेट फिक्स कर दी जाती है और इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। दोस्तों, ये शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे, परिवार भी बहुत ज़्यादा खुश था, लड़की-लड़का दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। अब अब इनके जो है वो दोस्तों एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों बहुत ही राज़ी-खुशी से आपस में रह रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का मकसद मेरा यही था कि कहीं न कहीं ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन हस्बैंड वाइफ में प्यार नहीं हो पाता है और कहीं जो है वो पहली नज़र में इंसान को दूसरे के साथ प्यार हो जाता है। जैसे कि इस लड़के को ट्रेन में जब मैंने इस लड़के ने इस लड़की को देखा तो उसे उसको उससे प्रेम हो गया, प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। दुनिया जो है दोस्तों कई रंग-बिरंगी दुनिया है, इसमें अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं। हर लोगों से जो है ज़िंदगी जीने का एक्सपीरियंस मिलता है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करना और हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ करना। कल की कहानी में दोस्तों फिर से मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।